एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी, आपकी किस्मत क्या लेकर आ रही है, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, साथ में क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। सो पता नहीं चलाना कि 2023 के 6 मंथ्स कैसे निकल गए। अभी रेस्ट 6 मंथ्स बाकी हैं। टाइम कैसे भागता है, ऐसा लगता है अभी कल ही की तो बात थी, 2023 में हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सो देखते हैं आज की रीडिंग। एंड यहाँ पे 2 ऑप्शंस आज मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हाई प्रीस्ट का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ब्यूटीफुल सा रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। एकदम रफ स्टोन है, बिना किसी पॉलिश के, बिना किसी ट्रीटमेंट के, और इसे मैंने बहुत यूज़ किया है पास्ट कुछ मंथ्स में। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मिरर गार्जियन का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्टोन। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए। तो जिसकी भी एनर्जीज के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, स्टोन की या फिर कार्ड की, आप उनको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत सारा दिल से थैंक यू। आप सब लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, आप सब लोग इतना सारा फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। कभी कभी सबके रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन दिल से आप सभी को बहुत 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 सारा थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ, मैं कितनी लकी हूँ कि मैं आप सब लोगों को कभी मैंने देखा भी नहीं है, मैं पर्सनली किसी को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हो। तो उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी पूरी फैमिली को। एंड रीडिंग की बात कर लें तो भाई एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं भी करे, लेकिन ये भी हो सकता है कुछ मैसेजेस करें कुछ नहीं करें। तो आप एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने दी हाई प्रेस का कार्ड चूज किया है एंड इसके साथ में ये रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, सो देख लेते हैं जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पे आप लोगों के लिए इस मंथ में स्टोर है, क्या कुछ एनर्जीज हैं, गाइडेंस है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, सारी ही चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए देखेंगे। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। ओके, जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में काम कर रहे हैं, हीलिंग में काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, किसी तरीके से कोई भी हीलिंग की मोडालिटी आप लोग फॉलो कर रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, उन लोग के लिए जुलाई का मंथ ना बहुत ही एक तरीके से बोलूँ तो स्पेशल रहने वाला है। स्पिरिचुअल वाइब्स बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ इंसाइट्स यहाँ पे आपको आ रही हैं, कुछ चीज़ें रिवील हो रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नॉलेज है, कुछ विजडम है यहाँ पे, अपने बारे में समझ में आ रहा है, अपनी सोल के बारे में समझ में आ रहा है, कहाँ गलती कर रहे थे वो रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। सो जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए तो भाई बहुत ही कुछ लेकर आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बट सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 5 ऑफ wands, 7 of swords, 5 of pentacles, Queen of wands and death। ओके ओके, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ, बट फिलहाल अगर देखी जाए तो काफ़ी सारी हार्डशिप्स चल रही थी आप लोगों की लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें थी और बिखरी सी पड़ी थी आप लोगों की लाइफ में, है ना। ओके,
ऑप्शन फर्स्ट, यस, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी लाइफ में, और एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोगों के साथ हो रहा था। बहुत टाइम से शांति ही नहीं मिल पा रही थी, और आपको ऐसा लग रहा था कि इतना सब कुछ मेरे साथ हो क्यों रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ रिपीट क्यों हो रही हैं, ये सब कुछ मेरे को फेस क्यों करना पड़ रहा है, मुझसे क्या गलती हो गई, भगवान जी मुझे किस चीज़ की सजा दे रहे हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके माइंड में चल रहे हों। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई लड़ाई झगड़े हो गए हो, या फिर कहीं से आपको चीट मिल गया हो। अगर देखा जाए तो करियर वाइज भी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि लॉस हो गए हो, या दूसरे लोगों की वजह से आपके नेम के ऊपर कुछ जैसे आपके ऊपर कुछ ब्लेम लगा दिए गए हो, या कुछ इस तरीके की चीजें रही थी कि ना चाहते हुए भी ना सब कुछ अजीब अजीब हो रहा था। आप लोग अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से चल रहे थे, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे थे, चीजें सेट हो रही थी, चीजें स्टेबल हो रही थी। देन कुछ ऐसा हुआ कि चीजें थोड़ी सी खराब होती गई। कभी हेल्थ इशू हो रहा है, कभी करियर रिलेटेड इशू हो रहा है, कभी परिवार में कोई झगड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ बहुत टाइम से चीजें चल रही थी। आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि मुझे किसी की नजर लग गई है, कहीं कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं किसी ने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, ब्लैक मैजिक टाइप ऑफ। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए, जो मुझे यहाँ पे कार्ड से नजर आ रहा है कि हाँ, थोड़ा बहुत नजर का तो इशू जो भी है वो था, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पे जो है वो था एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज। आप लोग देखो अपनी लाइफ में एक अच्छा मतलब एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ टाइप यहाँ पे चल रही थी। अब लोग अपनी लाइफ में जैसे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, तो अभी फिर उससे ऊपर उठना था ना, वहीं तो नहीं रहना था। तो इस वजह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ प्रॉब्लम्स आई, यहाँ पे कुछ हार्डशिप्स आई आप लोगों की लाइफ में, ताकि आप अपने आप को बेसिकली बताऊं तो अपग्रेड कर सको। अभी जुलाई के मंथ की अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो जुलाई के मंथ में बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। देखो शुरुआती अगर जुलाई के मंथ की बात करूं तो थोड़ा सा इसी एनर्जी में रहने वाले हो कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, भगवान जी प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए, प्रेयर्स चल रही हैं, जो भी कुछ है। लेकिन वहां से फिर एकदम से आपको किसी दिन जैसे आप सोकर उठते हो और आपको एकदम से झटका लगता है, अरे मैं कर क्या रहा हूँ, कुछ इस तरीके की सडन एकदम से रियलाइजेशन की मैं कर क्या रहा हूँ, मैं करने क्या आई हूँ सॉरी और मैं कर क्या रही हूँ, एकदम उस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज है। कहीं से आपको एकदम से वो अवेकनिंग, वो एक झटका सा लगना, वो एक शॉक सा लगना, वो एकदम क्लिक मोमेंट कि ये क्या हो रहा है ना। और वहां से फिर आप दोबारा से जैसे खुद को हील कर रहे हो, अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हो, खुद को डिसिप्लिन वे में रह के अपनी लाइफ में चीजों को शुरू कर रहे हो। वो मैजिक जैसे आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, खुद को समझ पा रहे हो और बेहतर तरीके से। जुलाई के मंथ में बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलिंग कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि चीजें जो है वो एकदम से फिक्स हो रही हैं, चीजें जो वो एकदम से बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन आप लोग हील कर रहे हो। जो भी लोग हैं यहाँ पे, उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आपके पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे, डिस्प्यूट्स हो रहे थे, आप लोग अभी हील कर रहे हो। आप लोग पहले क्या कर रहे थे, चेस कर रहे थे सामने वाले पर्सन को, प्लीज मान जाओ, प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और जुलाई मंथ की एनर्जीज ऐसी हैं कि अभी अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर रहे हो, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, और उस तरीके से फिर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को भी अट्रैक्ट करोगे। लेकिन टोटली फोकस जो है ना वो आपका आपके ऊपर आने वाला है। और हीलिंग के लिए भाई कुछ ना कुछ तो आप लोग डेफिनेटली कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज वापस आके जरूर बताना कि आप लोग क्या अपनी हीलिंग के लिए फॉलो कर रहे हो, क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहे हो, कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हो, मोडालिटी यूज कर रहे हो, और लोगों को भी हेल्प हो। अगर आपको रिलीफ मिलता है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हमें उससे रिलीफ मिलता है, तो हमें दूसरे लोगों के साथ भी डेफिनेटली शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी उससे फायदा हो, उनको भी अच्छा लगे वो करके। तो जो भी आप कर रहे हो, आपने जो भी रेजोल्यूशन लिया है, जो भी कुछ कर रहे हो, वो दूसरों के साथ शेयर जरूर करना। करियर की अगर मैं आप लोग की बात करूं तो काफी टाइम से चीजें जो हैं वो सही नहीं चल रही थी, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें जो हैं वो एकदम अच्छी हो जाएंगी, लेकिन जुलाई के मंथ में यहाँ पे किस स्टेबिलिटी आ रही है, जुलाई के मंथ में चीजों में एक ठहराव आ रहा है, और एक बैलेंस आप लोग लेकर आ रहे हो। यहाँ पे अपने करियर को भी साथ के साथ आप लोग हील कर रहे हो, चीज़ों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, एंड स्लो स्लो धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ रहे हो। जो भी अभी ऐसे एकदम से ऐसे हो गया था ना कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो अभी जुलाई के मंथ में ऐसे है कि थोड़ा सा रुक गए हो, थोड़ा सा ठहर गए हो, और अभी देख रहे हो कि गलती कहाँ पे हुई, क्या मेरे को सुधारना है, क्या ठीक करना है।
उसके बाद आप लोग आगे बढ़ रहे हो। हेल्थ आप लोगों की अच्छी रहने वाली है, बिकॉज दोनों ही कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव है। बस हाँ, ये है कि जो भी आप अपना काम करने के लिए ठानो ना, कि मुझे सपोज मुझे पूरा वर्कआउट फॉलो करना है, मुझे ये रूटीन फॉलो करना है, मुझे ये डाइट को फॉलो करना है, उससे पूरा फॉलो करिएगा। बीच में मतलब स्टॉप नहीं करना है, पूरा डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। जो भी लोग अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहे हैं, जुलाई का मंथ उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अगर आप रेगुलर रहते हो तो किसी भी चीज में, ठीक है, फिर सब चीजें जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या कुछ लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी जुलाई के मंथ में, क्या कुछ रहने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, इमोशनल लॉस, डिसेप्शन एंड, और ये वाला 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का एंड होने वाला है भाई जुलाई के मंथ में। कुछ टॉक्सिक चीज़ें थी, टॉक्सिक लोग थे, रिलेशनशिप थे, उनको छोड़कर आगे बढ़ोगे। अगर जॉब में भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी तो आप शायद वो जॉब को छोड़कर भी आगे बढ़ो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की तैयारी है जुलाई के मंथ में। देखो, जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए बदलाव लेकर आ रहा है, चेंज लेकर आ रहा है। तो ये मंथ ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बहुत हैपनिंग है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे कभी आप परेशान भी हो, लेकिन कभी आप खुश भी हो। लेकिन जो सबसे अच्छा यहाँ पे है ना, वो ये कि आप खुद को समझ पा रहे हो, आप अपने पोटेंशियल को समझ पा रहे हो, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप सेल्फ लव अपने लिए स्टैंड लेना आप लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना डियर, कि कुछ हमारे बहुत करीबी लोग हैं या हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और कोई हमसे फिर कोई ऐसी बात कह दे या हमारे मन मुताबिक नहीं करे, वो कुछ और कर दे, तो फिर तकलीफ होती है। फिर लगता है कि इस पे तो मैं इतना भरोसा करता था, इतना ट्रस्ट करता था, है ना, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। तो कुछ उस तरीके की चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक शॉक टाइप का आप लोगों को किसी चीज़ से थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन वहीं पे आप खुद को हील कर रहे हो, वहीं पे आप खुद को प्रायोरिटी देना सीख रहे हो, वहीं पे ऑप्शन फर्स्ट। ये जुलाई का मंथ जो है, कुछ शॉकिंग न्यूज़ है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर आप अपने पर्पस के ऊपर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, कि आपका पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हो, आप इस दुनिया में क्या करने आए हो। ऑफ कोर्स कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन आप बस भगवान जी से ये प्रार्थना करना कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप मुझे उनसे निकलने की शक्ति भी दो, आप मुझे हिम्मत भी दो, आप मुझे रास्ता भी दिखाओ, आप मुझे गाइड भी करो, है ना। इस तरीके से आप भगवान जी से, बाकी देखो प्रेयर जो है ना वो अपना एक पर्सनल वो होता है भगवान जी के साथ रिश्ता, कि आप किस तरीके से करते हो, तो वो आप अपने लैंग्वेज में करो, अपने मन से जैसे आप कहना चाहते हो वैसे कहो। एंड दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है यहाँ पे वो है पैशन इग्नाइटेड, यानी कि एक नया रास्ता आप लोगों के जीवन को मिलने वाला है, एक नई दिशा मिलने वाली है। और कुछ लोगों को यहाँ पे 717 777 575 515 कुछ ये नंबर का कॉम्बिनेशन 571 का कॉम्बिनेशन आपको हो सकता है बहुत ज्यादा दिखे, और ये बस यही बता रहा है बदलाव को, स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, और अपने ऊपर काम करो, ठीक है। ये चीज यहाँ पे कही जा रही है, अपने आप को हील करो। यहाँ पे भी बहुत फायर एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हुई थी, एंड यहाँ पे भी वही फायर मुझे आप लोगों के अंदर फील हो रही है। तो ये जो जुलाई का मंथ होगा ना, ये जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, लेकिन ये आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। यस। और देखते हैं क्या रहने वाला है जुलाई के मंथ में। ऑप्शन फर्स्ट, विजडम, फॉरगिवनेस, प्रसाद, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि किसी भी मोमेंट में ना, मतलब
परेशान देखो थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत यहाँ पे आप लोगों को रखनी है, विजडम से काम लेना है, बुद्धिमानी से काम लेना है। एकदम ऐसे नहीं कि बच्चों की तरीके से रोने लग जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ। आप याद रखना ईश्वर जो है, भगवान जी जो है, यूनिवर्स, वो सब कुछ देख रहे हैं। इंसाफ न्याय जो है वो सबके लिए बराबर है, सबके लिए सेम है। कोई जैसा करता है वैसे ही उसे फल मिलता है। तो आप लोग यहाँ पे अपने कहते हैं ना, अपने गिरेवान को मतलब वो मत करना मैला, कि इसको भी ऐसे ही जब होगा तब पता पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही मिलना चाहिए। ये सब चीजें अपने अंदर आपको नहीं रखनी है। फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है कि आप माफ कर देना और रेस्ट ईश्वर के ऊपर, भगवान जी के ऊपर छोड़ देना सारी चीज़ों को, और अपने ऊपर काम करना, अपनी हीलिंग के ऊपर काम करना। देखो दूसरों के एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे लोग क्या डिसीजन लेते हैं हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये जो ज़िंदगी है, मैंने जितना सीखा है ना, कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमेशा जो चीज़ें हैं ना वो टेम्परेरी है। तो जो जब है उसको एंजॉय करो, उसमें खुश रहो। और कब क्या होता है ना, ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो। जो कुछ भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है, हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, या हम अपना कुछ कार्मिक होता है। वक्त रहते सारी चीज़ें जो है ना वो पता पड़ जाती हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आपको आपके सवालों के जवाब जो है वो ज़रूर मिलते हैं। ओके, फसाद का यहाँ पे कार्ड है। बेवजह की लड़ाई झगड़ों से, आर्ग्यूमेंट से आप लोगों को दूर रहना है। जितना आप दूर रहोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। आप लोग चाहो तो रोज क्वार्ट्स, बिकॉज आपने चूज किया इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टोन की, अगर आप लोग स्टोन से ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, ऑप्शन फर्स्ट, आपको रोज क्वार्ट्स जो है वो डेफिनेटली यूज करना चाहिए। क्योंकि आपको इस वक्त इसकी एनर्जी की, जो इसकी सूदिंग, जो इसकी हैप्पीनेस वाली एनर्जी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा फील कराता है सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। आप अपने अंदर रहना सीखते हो, आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, तो ये स्टोन उसमें हेल्प करता है। ऑफकोर्स प्यार को भी अट्रैक्ट करता है आपकी लाइफ में, सेल्फ लव के लिए भी बहुत हेल्प करता है। आप रोज क्वार्ट्स को ले सकते हो। इसके साथ मेडिटेशन करो, इसे अपने हार्ट चक्रा पे रखो, लेट जाओ, अच्छा सा कोई सूदिंग रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो और फील करो कि इस स्टोन की जो एनर्जी है वो आपको हील कर रही है, आप हील हो रहे हो। हर ब्रीदिंग के साथ फील करो कि पॉजिटिविटी आपके अंदर जारी है, और हर एक्सेल के साथ फील करो कि नेगेटिविटी आपकी बॉडी से आउट हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा वे है, लेकिन रेगुलर जब आप फॉलो करते हो किसी चीज़ को तब भी रिजल्ट मिलते हैं। ओके, तो रोज क्वार्ट्स डेफिनेटली आप लोग ले सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, राइट। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन फर्स्ट से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैसेज है, हमिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। ये समय रिट्रीट एंड रिचार्ज का है, ट्रैवलर का कार्ड है। यानी कि मैंने अभी कहा ना कि लाइफ में जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अनसर्टेन है। तो अभी यहाँ पे जुलाई का मंथ, मैंने कहा था कुछ बहुत कुछ देकर जाएगा, तो एग्जैक्टली वही मैसेज है यहाँ पे कि एक नई डायरेक्शन में मूव करने का जो समय है वो आ गया है। अगर कैरियर में यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, चेंज आ रहे हैं। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट अगर थे ना बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से, तो अभी जो समय है वो है बस अपने ऊपर विश्वास करके ना अपने साथ आगे बढ़ने का, ठीक है। चेंजेस आएंगे, चीजें वापस से सही होंगी, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। ऑफकोर्स मेहनत है, हार्डवर्क है, लेकिन अपना ख्याल भी रखिए, ठीक है। करियर के रिलेटेड मैंने एक रीडिंग करी भी हुई है अभी 1-2 दिन पहले ही, आप लोग चाहो तो उसको देख सकते हो। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और ऊपर आई बटन पे भी मैं उसको क्लिक कर दूंगी, तो आप करियर रीडिंग डेफिनेटली अपने लिए देख सकते हो। एल्डर का यहाँ पे कार्ड है, तो कहा जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी परेशानियां थी जो आपकी पूरी ब्लड लाइन में चलती आ रही थी, फैमिली लाइन में चलती आ रही थी, तो आप वो एक चेन की जैसे आप वो कड़ी हो जिसको वो प्रॉब्लम जो है वो भी हील करनी है। जब आप खुद को हील करने जाओगे, अगर कुछ एंसेस्ट्रल भी यहाँ पे इश्यूज हैं तो उनको भी फिर हील करना रहेगा। ओके, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। और लास्ट देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ये कार्ड गिरा है, आस्क योर एंजल्स। ओके, हम पूछ रहे हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, और एंजल्स कह रहे हैं आप पहले पूछो तो सही, आप पहले पूछो तो सही। तो बस वही मैसेज है, लेट गो। जब तक आप भगवान जी को मदद के लिए नहीं बोलते हो ना, जब तक आप एंजल्स को मदद के लिए नहीं बोलते हो, वो अपने आप मदद नहीं करते हैं भाई, बोलना पड़ता है।
ठीक है ना, तो मदद मांगो, हेल्प मांगो, ये चीज यहाँ पे कही जा रही है। प्रेयर्स करो, रिकंसीडर, ये सर्ट है। ओके, सो सबसे पहली चीज तो यही है, आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स हैं उनसे पूछो अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, उनसे इंसाइट मांगो। अगर कोई गुरु है आपकी लाइफ में, आप उनसे भी पूछ सकते हो। लेट को यहाँ पे करने के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में से चीज़ों को लेट को करो। रिकंसीडर, अगर कोई डिसीजन लेने वाले हो दोबारा से उनको एक बार सोचना समझना, उसके बाद ही लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। एंड बी असर्टिव का यहाँ पे कार्ड है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिंपल आप रहोगे, जितनी सिंपल तरीके से हीलिंग आप लोग करते चले जाओगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और खुद को बदलने की किसी के लिए भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो आप वैसे रहो। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो बिल्कुल भी ना भूलें इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोग चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मेरा गार्जियन का कार्ड एंड साथ में क्लियर क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज किया है, सो देख लेते हैं जुलाई का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी क्या लेकर आ रही है, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ, करियर के लिए यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, सारी ही चीज़ें देखेंगे। सो इस स्टोन को एंड कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स फॉर ऑप्शन 2। Please universe guide me for option 2. Star, 5 of Swords, okay. Knight of Swords, okay. Ace of Swords, काफी टाइम से ना कुछ हेडेक से आप लोगों ने किसी चीज की ले रखी थी, कुछ उधेड़ बिन सी अपने ही दिमाग में चल रही थी। ये करूं, वो करूं, ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाऊं, कौन सा फील्ड अपने लिए चूज करूं, कौन से फील्ड में आगे जाके करियर स्टेबल हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं जिन्होंने ये ऑप्शन को चूज किया हो। तो फिलहाल अगर जुलाई का मंथ देखा जाए तो क्लैरिटी यहाँ पे आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो क्लैरिटी मिल रही है कि आगे किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे काम करना है, क्या तरीका रहेगा, कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो साथ में थोड़ा सा चैलेंज भी आएगा, काम भी ज़्यादा आएगा आप लोगों के ऊपर, मेहनत भी आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। साथ में ये चीज़ें कही जा रही हैं कि तुमने बहुत सारे सपने अपने लिए देखे ऑप्शन 2 कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, सब कुछ अचीव करना है। ठीक है, लेकिन 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 रुक जाइए कुछ क्लियर कर लूं फिर बताती हूँ। हाँ, ओके, ठीक है, ओके, यस, ओके, ठीक है, ओके। ऑप्शन 2, मैं ऑप्शन फर्स्ट बोल रही थी बट ऑप्शन 2। सो यहाँ पे आप लोग से ये कहा जा रहा है कि लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुरानी चीज़ों पे अगर मिट्टी डाल दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब नहीं है। मतलब यहाँ पे ये है कि पास्ट को भी यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, पास्ट को यहाँ पे लेट को करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि आप आगे बढ़ गए हो, कुछ चीज़ों से आपको ऐसा लगता है कि आपने पीछे छोड़ दिया है, अब आपको वो याद नहीं है या जो भी कुछ है। लेकिन स्टिल यहाँ पे पहला ही कार्ड जो है वो दी स्टार का है कि कहीं ना कहीं वो कॉर्ड जो है वो अभी तक जुड़ी हुई है, उसको कट करने की ज़रूरत है। अगर पास्ट में कोई रिश्ता टूटा या कुछ भी ऐसा हुआ है, पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसको हील करो, उसके बाद नए रिश्ते की तरफ जाना। ठीक है, कुछ भी नया करना चाहते हो, लेकिन पास्ट को हील करना आप लोगों के लिए जरूरी है। अदरवाइज से वो जो ब्लॉकेज वहां पे क्रिएट हुआ था ना, उसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप अपने पास्ट को पहले हील कर लें, मेडिटेशन कर लें, कॉर्ड कटिंग कर लें, फॉरगिव कर दें, माफ कर दें, जाने दें, वो सारी चीजें आप कर लें।
ठीक है। मेडिटेशन डेली बेसिस पे आपको करना है, जुलाई के मंथ में एक भी दिन मेडिटेशन स्किप नहीं करना, डेली रेगुलर बेसिस पे आप उसको करना। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। काम में लगे हुए तो काम में ही लगे हुए, अपनी डाइट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो या चीजों को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्लीज ऐसे नहीं करो। हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दोगे ना तो फिर हेल्थ आपका साथ नहीं देगी, फिर ये बॉडी आपका साथ नहीं देगी। तो जो भी कुछ लाइफ में करना है ना बिल्कुल करो, जितना आगे जाना है उतना आगे जाओ, लेकिन हेल्थ के लिए भी थोड़ा टाइम जो है वो जरूर निकालो, क्योंकि अगर हेल्थ सही नहीं है ना तो फिर कुछ भी सही नहीं है, फिर कितना ही आप कुछ अचीव कर लो फिर कुछ भी नहीं रहता है ना। तो अपनी हेल्थ की तरफ भी साथ के साथ जो है वो आप लोगों को ध्यान देना है। करियर की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज को ना आप अपनी तरफ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, ये भी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे विजुअलाइजेशन हो सकता है, मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक हो सकती है जिसे आप लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो। तो करियर के रिलेटेड मुझे जुलाई का मंथ जो है यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स दिखाई दे रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज, नए गोल्स दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ है, सब कुछ बहुत अच्छा है करियर रिलेटेड। ठीक है, ग्रोथ है यहाँ पे, फर्टिलिटी है यहाँ पे। तो जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की सोच रहे थे ना बस कर लो जुलाई के मंथ में शुरू, क्योंकि आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ में अगर रिलेशनशिप की मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे हाँ, कोई नए पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, किसी के साथ आपको बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनकी बात कर रही हूँ। एंड लेकिन 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 मैंने कहा ना पास्ट को हील कर लो। अगर पास्ट को हील नहीं करोगे तो शुरुआती में सारी चीजें अच्छी अच्छी लगेंगी, लेकिन फिर हो सकता है बाद में जाके फिर सेम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़े, सेम झगड़े हों, सेम तरीके जो भी कुछ है ना। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जुलाई के मंथ में भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप की हीलिंग को लेकर काम करो। ठीक है, आप लोग रोज क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हो, जो मैंने ऑप्शन फर्स्ट में यूज किया था। ये वाला स्टोन रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, एंड ये वाला ब्रेसलेट भी लव रिलेशनशिप हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपकी चॉइस है, आप बिना ब्रेसलेट के क्रिस्टल के भी कर सकते हो। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन क्रिस्टल बस एक एक स्टिमुलेटर की तरह से काम करते हैं, आपको स्टिमुलेट करते रहते हैं, आपको मोटिवेट करते रहते हैं, बस इतना सा काम होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है अपनी लव लाइफ में नई शुरुआत के पहले अपने पास्ट को हील कर दो। फिलहाल लव लाइफ को लेके ना अगर मैं आपको गाइडेंस दूं, कोई बड़ा डिसीजन मत लेना, कमिटमेंट मत करना, ना कमिटमेंट लेना, ना कमिटमेंट की सोचना, ना अपनी फीलिंग्स को अगर मैं आपको बोलूं कन्फेस करना, थोड़ा सा होल्ड कर देना चीज़ों को। ठीक है, यही मैसेज मिल रहा है। पहले अपने आप को हील कर लो प्रॉपर वे में, उसके बाद आप फिर आगे बढ़ना। ओके, नहीं तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है भाई, और यही तो टैरो का काम है ना कि गाइडेंस देना, थोड़े से इंसाइट क्लियर कर देना। तो बस ये आप लोगों के लिए है, एंड देखते हैं और क्या कुछ लेकर आ रही है आप लोगों की किस्मत जुलाई के मंथ में। ऑप्शन 2, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7, मूविंग ऑन, फाउंडेशंस एंड अचीवमेंट्स, सोलर प्लेक्सस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले है स्टैंड योर ग्राउंड। डेफिनेटली मैंने कहा था करियर के रिलेटेड कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, तो वही मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2, काफ़ी कुछ रहने वाला है इस साल ना, 2023 में काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे आप लोग, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जो भी लोग अपना कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, काम स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई नई जॉब भी स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब एनर्जीज ऐसी हैं 2023 में, जो गोल्स बना रहे हो उनको अचीव कर लोगे। ठीक है, रेस्ट 6 मंथ्स की रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, अपना चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जाओ तो देख सकते हो। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे भी उसको ऐड कर दूंगी, हो सकता है कुछ गाइडेंस वहाँ से भी आप लोगों को आपके लिए मिल जाए। नेक्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन अचीवमेंट्स का कार्ड है, तो कुछ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो जुलाई के मंथ में आप लोग अपनी फैमिली के लिए रख रहे हो। अभी यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है ना, जैसे आपको इंश्योरेंस करवा रहे हो किसी चीज़ का, आप लोग होम लोन ले रहे हो, आप लोग कुछ कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कुछ यहाँ पे सिक्योर कर रहे हो फंड, या कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड, आई डोंट नो, बट कुछ 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 तो यहाँ पे ऐसा है
जिससे आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, जो भी कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ यहाँ पे कुछ लोग, पता नहीं मुझे शेयर मार्केट सुनाई दे रहा है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं नहीं बोलूँगी। ओके एंड लेकिन जो भी कुछ कर रहे हो ना, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ करना। एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि जल्दीबाजी मत मचाना किसी भी चीज़ में, जब तक कि आपको पूरी नॉलेज नहीं हो किसी चीज़ की, तब तक किसी भी चीज़ में अपना हाथ जो है वो आगे नहीं बढ़ाना। ओके, मूविंग ऑन का कार्ड है, मैंने पहले ही कह दिया था कि पास्ट को हील करो अपने, और एग्जैक्टली वही मैसेज है कि अभी तक पास्ट का जो भी कुछ था वो पूरी तरीके से हील हुआ नहीं है, उसको हील करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, वो चीज़ है जो भी कुछ हुआ आपके दिल में जैसे कहीं बस सा गया है, वो कहीं रह सा गया है, उसको हील करने की ज़रूरत है। सोलर प्लेक्सस चक्रा का यहाँ पे कार्ड है और ये बात करता है हु आई एम। मतलब कि अभी क्या है ना कि आपके मटेरियल वर्ल्ड में बहुत कुछ चल रहा है, हेल्थ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, लेकिन आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर नहीं है शायद इतना ज़्यादा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान देना है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है ना। कभी करते हो कभी छोड़ देते हो, तो वो चीज़ नहीं, रेगुलर बेसिस पे चाहे अपने लिए 15 मिनट निकाल लो, लेकिन कुछ एफर्मेशंस तैयार करो। ठीक है, उन एफर्मेशंस को डेली सुबह शाम रात जब भी आपको टाइम मिलता है थोड़ा सा, आप उन एफर्मेशंस को रिपीट करते रहो, थोड़ी देर मेडिटेशन कर लो, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, कोई एक मंत्र जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसकी एक माला कर लो। तो ये कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ना, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है, लेकिन ये लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर आती हैं। ओके, तो यही है भाई जिंदगी का सार, थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ता है ना। और देखते हैं क्या कुछ है जुलाई के मंथ में। ऑप्शन 2, आप लोग अगर चाहो तो अपने लिए ग्रीन एवेंचरिन को भी यूज कर सकते हो। ग्रीन एवेंचरिन से ये है, स्टोन रखा है मेरे पास अभी, ये ग्रीन एवेंचरिन का स्टोन है। आप ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, आप स्टोन भी ले सकते हो, क्योंकि करियर में यहाँ पे न्यू बिगनिंग का समय है और ये आपकी लाइफ में एक एक्स्ट्रा लक ऐड कर देता है। आपका लक आपके फेवर में आता है, आपका साथ देता है, मोटिवेशन आपकी लाइफ में रखता है। तो ग्रीन एवेंचरिन एंड रोज क्वार्ट्ज दोनों ही आपके लिए अच्छे रहेंगे, ऑल ओवर हीलिंग के लिए, करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सभी के लिए। ठीक है, आप लोग अगर परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या जहाँ से भी आपकी मर्जी हो आप वहाँ से कर सकते हो। बस क्रिस्टल जो है यू नो ओरिजिनल ही होना चाहिए, तभी वो काम करता है। ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है फेथ। तो विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि चलना है। आपके थॉट्स जो होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। ऑप्शन 2, आप जिसमें बिलीव करते हो वही आपके सामने लेकर आते हैं। तो जैसे मैंने भी कहा ना कि कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए जरूर रखनी है। मिस्टिसिज्म का यहाँ पे कार्ड है आप लोगों के लिए। तो जिंदगी की कुछ सच्चाई, कुछ सच आप लोगों को मालूम पड़ेंगे। अगर कोई ऐसा इंसान भी था आप लोगों की लाइफ में जो शायद आपके लिए अच्छा नहीं सोचते थे, आपके लिए अच्छी एनर्जीज नहीं रखते थे, तो कुछ ऐसे अगर 2 फेस लोग थे तो उनका भी कुछ फेस रिवील टाइप हो सकता है। आप लोगों को ये भी एनर्जीज मिल रही हैं मुझे यहाँ पे, लेकिन अपने ऊपर काम करना है। बाकी ये वाली एनर्जीज आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अपने ऊपर बहुत ध्यान है आप लोगों का। एक और चीज़ ये कही जा रही है कि अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को ना हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, अपनी खुशियों को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कुछ चीज़ों को अपने तक ही रखना है, पर्सनल ही रखना है, और वही आपके लिए अच्छा रहेगा। फॉरगिवनेस का यहाँ पे कार्ड है, माफ़ कर दो भाई। सिंपली मैसेज ये है, माफ़ कर दो। किसी ने आपके साथ गलत किया है, किसी की वजह से आपका दिल दुखा, दिल टूटा, माफ़ कर दो। ठीक है, क्योंकि तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। ये मैसेज है। ओके, यहाँ से देखते हैं क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन 2। Night, be brave and honest. Winter, take care of your needs. ठीक है, आप लोग कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो जाते हो। ऑप्शन 2, कभी कभी सब कुछ दूसरों के लिए, सब कुछ अपने बारे में नहीं सोचते। अगेन मैंने कहा ना, अपने सपने हैं, अपनी दुनिया है, अपने लोग हैं, अपनी परिवार है, अपना प्यार है, सब कुछ है, और अपने बारे में नहीं सोचते। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल रखें, अपने बारे में भी सोचें, अपने लिए भी स्टैंड लें,
अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी पे रखें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को नेग्लेक्ट नहीं करना है। इस लाइन को कहीं पे लिख लेना भाई अपने लिए कि अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। डेली योगा मेडिटेशन करना है, वर्कआउट करना है, अच्छी डाइट आपको लेनी है, अच्छे पॉजिटिव वर्ड्स आपको एफर्मेशंस अपने आप को देनी है कुछ, तो वो बहुत ज़रूरी है। नाइट का यहाँ पे कार्ड है बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। तो भाई ये जिंदगी जो है कभी कभी किसी बैटल से कम नहीं लगती है ना। अप्स एंड डाउन्स जो है वो सभी की लाइफ में होते रहते हैं। आप बस ये याद रखना कि आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और आपकी ऑनेस्टी ही आपकी स्ट्रेंथ है। तो हमेशा लाइफ में कुछ भी हो जाए, ऑनेस्टी के साथ ही काम करना है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करे ना, तुम ये कर लो, तुम्हारा कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा। या कोई सही तरीका आपको नहीं बताए, कोई गलत रास्ते पे चलने के लिए आपको कहे, आपको लालच देके, इस तरीके से ना किसी की भी बातों में नहीं आना है। अपने सीधे सच्चे रास्ते पे सीधे तरीके से काम करना है। चाहे समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ ही आपको काम करना है। आपका पता नहीं क्या है, अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, आपकी वजह से किसी का दिल दुखेगा ना, आपको एकदम आपका कर्मा हिट बैक होगा, वो भी बहुत जोर से होगा। तो आपको हमेशा सही रास्ते पे चलते हुए ही काम करना है। ऑप्शन 2, इस चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, लास्ट देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ask for help from others, remain positive, wait, perfect timing। ओके जो भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो अपने परफेक्ट टाइम पे आपके सामने आ जाएंगी। आप मैनिफेस्ट करो और लेट गो कर दो। डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ अपने साथ हो जाएगा। कुछ सवालों के जवाब हैं जो आपके मन में है, जवाब नहीं सॉरी कुछ सवाल हैं जो आपके मन में है, जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हो, वो आपको समय के साथ ही पता चलेंगे। हर चीज का एक समय होता है, तो वो चीज अपने समय पे ही होती है। तो बस वो कहा जा रहा है, थोड़ा सा वेट कुछ चीजों के लिए आपको करना पड़ सकता है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए करना पड़ सकता है कुछ चीजों में, तो पेशेंस रखना है, धैर्य नहीं खोना है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स की अगेन एनर्जी ऐसी हो जाती है कि पेशेंस नहीं है, अभी हो जाए, अभी पता चल जाए, अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा वेट यहाँ पे करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। कैसी भी सिचुएशन हो बस पॉजिटिव रहना, और खुद को डेली अफर्मेशन देते रहना, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ, मैं हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहता हूँ, मैं हर सिचुएशन में काम एंड रिलैक्स रहता हूँ, मेरे अंदर बहुत ही पेशेंस है, मैं डिवाइन से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही लविंग हूँ, मैं बहुत ही केयरिंग हूँ। बस कुछ कुछ ऐसे कहते रहो कि अच्छा फील हो। और ये अफर्मेशंस बहुत ही मैजिकली वर्क करती हैं। ठीक है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो सब कुछ खुद करने की कोशिश ना करें। आपको अगर अपने काम को अच्छा करना है और आगे बढ़ाना है, तो अपनी टीम भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्ड करनी पड़ेगी। साथ में अगर आपके दोस्त हैं, कुछ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी चल रही है, आप हेल्प ले सकते हो। साथ में कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है, आप लोग अगर चाहो किसी से हीलिंग सीखनी है, आप सीख सकते हो। किसी लाइफ कोच से कनेक्ट करना है, आप कर सकते हो। किसी से गाइडेंस लेनी है, आप ले सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि मुझसे लीजिए, अगर आपका मन है, आपको जिससे अच्छा लगता है, लेकिन आप ले सकते हो। ठीक है, सब कुछ कभी कभी हमें लेना ही पड़ता है, कभी कभी हमें दूसरों से सीखना ही पड़ता है, तो बस वो यहाँ पे एनर्जीज हैं। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें, लाइक ज़रूर करें इस रीडिंग को। साथ में अच्छी लगी हो तो आप लोग दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्कैमर से सावधान रहे, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।